बेटा इधर तवज्जो करके बैठा करें ताकि आपको बात समझ आए और बोला ना करो। पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, इसके लिए हम जरा पीछे देखेंगे बीटल और टैटम के तजर्बात को। बेटा क्योंकि वो टॉपिक हमारा स्किप हो गया है व्हाट इज जीन वाला, तो ये पीछे टॉपिक है, वो हो गया स्किप। तो उसमें तजर्बात थे एक तो गैरेट और बैटसन के, दूसरा तजर्बात थे बीटल और टैटम के। बीटल और टैटम नामी दो साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने तजर्बात किए थे न्यूरोस्पोरा के ऊपर। एक फंजाई है, फंगस है, उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइकोटा से ताल्लुक रखता है, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो बीटल और टैटम ने उसको रेडिएशन से गुजारा, एक्सरेज उस पर गिराई, जिसकी वजह से उसके क्रोमोसोम के अंदर क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई। फिर उन्होंने वो हिस्से भी देख लिए जीन के ऊपर कि किस किस जीन के हिस्से के अंदर म्यूटेशन आ गई। दे फाउंड आउट कि जीन के कौन से हिस्से पे म्यूटेशन आई, और उसकी वजह से जो एक पाथवे है आर्जिनिन बनने का, एक जो प्रोसेस है, वो किस तरह से मुतासिर होता है, हम उसको देखेंगे। बेटा हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के मुताबिक हम इसका क्रोमोसोम बना रहे हैं। किसका ये क्रोमोसोम है, ये न्यूरोस्पोरा का क्रोमोसोम है, उन्होंने जो फाउंड किया था। इस क्रोमोसोम के ऊपर 3 क्लस्टर्स हैं। जीन जो है जो आर्जिनिन को बनाते हैं वो 3 क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। वो 3 कौन कौन से क्लस्टर्स हैं, आप लोग बताते हैं कि एक क्लस्टर 1, ठीक है, दूसरा क्लस्टर 2 हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा आपके पास क्लस्टर 3 हो जाएगा। अब ये क्लस्टर्स हैं, एक गुच्छा, दूसरा, तीसरा, यहां पर जीन पाया, यहां पर जो जीन पाया जा रहा है उस जीन का नाम है आर्ज ई, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास ये वाला टुकड़ा, इसका नाम है आर्ज ई, के बाद क्या आता है एफ, उसके बाद क्या है आर्ज एफ के बाद जी, और फिर आर्ज एच। ये क्लस्टर्स है, देख सकते हैं जीन क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। ये क्लस्टर 3 पे दोनों जीन्स पाए जा रहे हैं। आर्ज फॉर आर्जिनिन, ये आर्जिनिन के लिए है आर्ज जो वर्ड है, ठीक है, किसी और को नहीं समझ लेना। अब ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं एक एंजाइम को। हर जो जीन होता है वो एक एंजाइम को कंट्रोल करता है। इसको फोकस करें आप लोग। यहां पर हम लिखेंगे एंजाइम और उसका नाम हम लिख लेते हैं ई, और जी है एंजाइम ई को कंट्रोल करता है। एक जो जीन होता है वो एक एंजाइम को कंट्रोल करता है, बनाता है। एक जीन के पास इतना इंफॉर्मेशंस होती हैं कि वो किसको बना सकता है, वो एक एंजाइम को बनाता है। ये किसको बनाता है, एक और एंजाइम को बनाएगा, उसका नाम क्या होगा, एंजाइम एफ। ये एक और को बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, एंजाइम जी, और ये और को बनाएगा, उसका नाम क्या होगा, एंजाइम एच। अब बड़ा आसान तरीका ये है कि इनको हम यूं कर दें, खूबसूरत भी हो जाएंगे। आप लोगों ने ज्यादा अच्छे से खूबसूरत बनाने होंगे। यस। अब हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक कंपाउंड है। बेटा ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होता है जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करे और फिर एंजाइम उसको कन्वर्ट कर दे किसी प्रोडक्ट में। ग्लूटामेट के ऊपर एक्ट करता है एंजाइम ई और उसको कन्वर्ट कर देता है एक और सबस्ट्रेट के अंदर, एक और प्रोडक्ट। इसकी इस एंजाइम की प्रोडक्ट होगी ऑर्निथीन। क्या, ऑर्निथीन। बेटा इसमें तब्दील कर दिया। Ornithine is the product for enzyme E, but it is a substrate for other enzyme, enzyme F. Enzyme F इसके ऊपर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मेरे बेटे किसके अंदर, एक और
प्रोडक्ट के अंदर। अब एंजाइम एफ की प्रोडक्ट जो है वो क्या है? सिट्रोलीन। सिट्रोलीन। अब सिट्रोलीन प्रोडक्ट है एंजाइम एफ के लिए, लेकिन ये एंजाइम जी के लिए क्या है? सबस्ट्रेट। ये फिर ये तब्दील कर देता है एक और सबस्ट्रेट के अंदर, उसका नाम है आर्जिनिनोसक्सिनेट। क्या? आर्जिनिनो नहीं कह सकते हो, आर्जिनीन से निकला है नीनो, तो आप लोग आर्जिनो कर लो, आर्जिनो सक्सिनेट, ताकि बात फिर भी समझ आ जाए। आर्जिनिनो सक्सिनेट नामी कंपाउंड बन गया। इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक सबस्ट्रेट के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर, जो इसका प्रोडक्ट है वो है आर्जिनिन। अब इस पूरे रिएक्शन के अंदर एक चीज तो ये क्लियर हुई कि आर्जिनिन को बनाने के लिए इन एंजाइम का होना जरूरी है। इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है, इसके लिए ये आइडिया हुआ कि एंजाइम ई होना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपाउंड होगा ग्लूटामेट, ये प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब है बुनियादी एलिमेंट। जो बुनियादी एलिमेंट है उसने आर्जिनिन को बनाना, इसी में कन्वर्शन होगी, आगे जाकर ये क्या करेगा? मॉडिफाई होकर आर्जिनिन बनेगा। लेकिन उसको बनाने के लिए एंजाइम का होना, ई का होना जरूरी है। अब एंजाइम ई आएगा और वो इसको कन्वर्ट करेगा इसमें, इसके लिए एंजाइम एफ का होना जरूरी है। अब ये इन एंजाइम्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? जीन चाहिए। सो जो जीन होता है वो एक एंजाइम को बनाता है। इस तरह से एक जो हाइपोथेसिस पैदा होता है वो ये होता है कि वन जीन स्पेसिफाई वन एंजाइम, वन जीन स्पेसिफाई वन एंजाइम। सो ये एक हाइपोथेसिस बन गया था कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। लेकिन अब आप देखिए कि जो एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम जो होता है वो भी तो प्रोटीन इन नेचर है। An enzyme is a protein in nature. It is at least made up of the polypeptide chain. ये कैसे बना होता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन से। कम से कम इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन जरूर होती है, because it is protein in nature. So it's mean it is made up of the polypeptide chain. When gene control the enzyme, its other mean is that the gene is controlling polypeptide chain. It's mean that one gene control the one polypeptide. So this hypothesis was referred as one gene one polypeptide hypothesis. Clear? This was the today's topic.